कभी सोचा है कि दुनिया में एक ऐसी भी जगह हो सकती है जहां कंपास घूम जाते हैं और बड़े-बड़े जहाज और हवाई जहाज बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाते हैं? आज हम बरमूडा ट्रायंगल के उसी रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी पहेली जिसने दशकों से हमारी कल्पना को और हमारे डर को हवा दी है। ये दुनिया का वो कोना है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ प्रकृति के नियम काम नहीं करते, जहाँ हमारी सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी भी जवाब देने में फेल हो जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बरमूडा ट्रायंगल की। ये कुख्यात इलाका उत्तरी अटलांटिक महासागर में बरमूडा, फ्लोरिडा और प्यूर्टो रिको के बीच पड़ता है। इसकी इतनी भयानक रेपुटेशन है कि इसे शैतान का त्रिभुज और ना जाने क्या-क्या खतरनाक नाम दिए गए हैं। ये नाम ही यहाँ हुए अनगिनत हादसों की गवाही देते हैं। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? देखिए, इसकी जड़ें 1950 के दशक में मीडिया में छपी कुछ खबरों में हैं, लेकिन 1964 में विंसेंट गैडिस नाम के एक लेखक ने इसे वो नाम दिया जो आज हम सब जानते हैं, बरमूडा ट्रायंगल। और फिर 1974 में चार्ल्स बर्जेट्स की एक बेस्ट सेलर किताब आई जिसने इस रहस्य को पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। चलिए, अब उन खास कहानियों पर एक नज़र डालते हैं जिन्होंने इस मिथक को हमारे दिमाग में हमेशा के लिए बैठा दिया। सबसे पहले बात करते हैं मैरी सेलेस्ट की। ये घटना 1872 की है और बहुत ही अजीब है। ये एक ऐसा जहाज था जो समुंदर के बीचों बीच मिला, लेकिन उस पर एक भी इंसान नहीं था, बिल्कुल एक भूतिया जहाज की तरह। जरा सोचिए, जहाज पर मंजर कितना डरावना होगा। ऐसा लग रहा था मानो पूरा क्रू बस हवा में गायब हो गया हो। सब कुछ अपनी जगह पर था। डिनर टेबल पर खाना तक लगा हुआ था, सिवाय इंसानों के। और अब शायद सबसे प्रसिद्ध घटना की ओर बढ़ते हैं। ये है फ्लाइट 19 की कहानी, जिसमें 5 अमेरिकी नौसेना के बॉम्बर प्लेन एक साथ गायब हो गए थे। ये एक बिल्कुल रूटीन ट्रेनिंग मिशन था जो एक न सुलझने वाले रहस्य में बदल गया। सारे विमानों ने फ्लोरिडा से साफ मौसम में उड़ान भरी, लेकिन कुछ ही देर में पायलट कंफ्यूज हो गए और अपना रास्ता पूरी तरह भटक गए। फ्लाइट लीडर के आखिरी संदेशों से उनकी घबराहट साफ जाहिर होती है। उन्होंने कहा, मेरे दोनों कंपास ने काम करना बंद कर दिया है। हम किसी भी दिशा को लेकर श्योर नहीं हैं। वो पूरी तरह से खो चुके थे। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि इन विमानों को खोजने के लिए जो रेस्क्यू प्लेन भेजा गया था, वो भी उसी दिन लापता हो गया। इन्हीं कहानियों ने इस रहस्य को एक बहुत बड़ा बिजनेस बना दिया, और शायद यही वजह है कि एक किंवदंती आज भी इतनी जिंदा है। सच तो यह है कि हम इंसानों को रहस्यमयी कहानियां फैक्ट से ज्यादा रोमांचक लगती हैं, और दशकों से किताबों, फिल्मों और टीवी शोज ने हमारे इसी आकर्षण का फायदा उठाकर इस मिथक को और भी बड़ा बना दिया है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। अगर ये जगह वाकई इतनी खतरनाक है, तो आज इसके बारे में खबरें क्यों नहीं आती? और यही सवाल हमें मिथक से निकालकर हकीकत की तरफ ले जाता है। तो चलिए अब सबूतों की बात करते हैं। देखते हैं कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स और डेटा इस तथाकथित शैतान के त्रिभुज के बारे में असल में क्या कहते हैं। और यहाँ पहली और सबसे चौंकाने वाली बात सामने आती है। अमेरिकी नौसेना जैसी आधिकारिक संस्थाएं बरमूडा ट्रायंगल के अस्तित्व को मानती ही नहीं हैं। उनके लिए कोई खास या अलग भौगोलिक जगह है ही नहीं। अब जरा लॉयड्स लिस्ट का डेटा देखिए, जो शिपिंग इंडस्ट्री के सारे रिकॉर्ड रखती है। पूरी दुनिया में जहाज़ों की दुर्घटना दर लगभग 1.8% है, और बरमूडा ट्रायंगल में सिर्फ 0.02% के आसपास। मतलब आंकड़ों के हिसाब से तो ये जगह बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। असल में जब आप नंबर्स को देखते हैं तो बरमूडा ट्रायंगल दुनिया के 10 सबसे खतरनाक समुद्री रास्तों में भी नहीं आता। सच तो यह है कि कई दूसरे समुद्री रास्ते इससे कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। तो अगर यहाँ एलियंस या समुद्री राक्षस नहीं हैं, तो फिर असल में हो क्या रहा है? चलिए अब इसके पीछे के वैज्ञानिक कारणों को समझते हैं। एक वजह है एगोनिक लाइन। ये धरती पर एक ऐसी लाइन है जहां कंपास मैग्नेटिक नॉर्थ के बजाय असल ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ इशारा करता है। पुराने जमाने के कंपास के लिए यह बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा कर सकता था। बिल्कुल वैसी ही दिक्कत जैसी फ्लाइट 19 के पायलटों ने रिपोर्ट की थी। एक और दमदार थ्योरी है मीथेन हाइड्रेट्स की। समुद्र की सतह के नीचे से अचानक मीथेन गैस के बड़े बड़े बुलबुले फूट सकते हैं। ये बुलबुले पानी की डेंसिटी को इतना कम कर देते हैं कि कोई भी जहाज बिना किसी चेतावनी के पल भर में डूब सकता है।
और हाल ही में सैटेलाइट्स ने इस इलाके में अजीब हेक्सागोनल यानी षटकोणीय बादल देखे हैं। ये बादल एयर बॉम्ब की तरह काम करते हैं, जिनसे 175 मील प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाएं निकलती हैं। इतनी तेज हवा किसी भी हवाई जहाज को आसमान से नीचे गिरा सकती है। तो आखिर में इस रहस्य का जवाब किसी दूसरी दुनिया में नहीं है। ये असल में मानवीय भूल, इस इलाके का अनप्रेडिक्टेबल मौसम और सिंपल स्टैटिस्टिक्स का मिला-जुला नतीजा है। ये दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में से एक है, तो यहाँ ज्यादा हादसे होना स्वाभाविक है। और अंत में शायद सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं है कि वो जहाज और विमान कहाँ गए, बल्कि ये है कि हम इंसान अनजानी और रहस्यमयी कहानियों की तरफ इतने आकर्षित क्यों होते हैं। आखिर हम इन पर विश्वास करना क्यों चाहते हैं।